दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ सभी भाई लोग बढ़िया होंगे। एंड गाइस देखिए यहाँ पे हम तीन स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, सुजलोन, ट्राइडेंट एंड ऊर्जा ग्लोबल। गाइस देखिए सुजलोन के बारे में अगर मैं टाइम ना वेस्ट करते हुए बात करूँ तो यहाँ पे आपको दो लोअर सर्किट देखने को ऑलरेडी मिल चुके हैं। एक तरफा ये स्टॉक में अपर सर्किट लगे थे, फिर लोअर लगे, फिर अपर लगे, फिर लोअर, फिर अपर, अब फिर से लोअर सर्किट। तो क्या करना चाहिए गाइस, देखिए सबसे बड़ी पॉजिटिव बात क्या है, मैंने पहले भी इसको कवर किया था। यहाँ पे अगर आपको मिल रहा है, ऐड करना चाहते हो तो छोटी छोटी क्वांटिटीज उठा सकते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये जो कल लोअर सर्कल लगा था ना, इसमें वो लगना नहीं था। एक टाइम के लिए इसका जो लोअर सर्कल था पहले सुबह लगा, फिर वो खुल गया था लोअर सर्कल, और फिर मार्केट में गिरावट आई जिसके चलते जो दूसरी बार लोअर सर्कल लगा है। आज भी मार्केट आपको पता है एक टाइम के लिए 200 पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे थी, जिसके चलते हुए चारों ओर बिकवाली चल रही है। तो फिर जो ऐसे शेयर एक तरफा भागा हो, पैनी स्टॉक हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पैनिक देखने को मिल ही जाता है। बट जो क्वांटिटीज़ उठी हैं, जैसे कि आपको पता होगा, ऑन एन एवरेज अगर मैं 4 करोड़ क्वांटिटी की बात करूँ डेली की, तो जो पिछले 20 दिन में या एक महीने में जो 4 करोड़ की एवरेज से क्वांटिटी उठी है, 100 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर डिलीवरेबल उठाए गए हैं, वो एक पॉजिटिव साइन ही है। आपको ये फिर से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। और गाइस देखिए 20 के टारगेट भी देखने को मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ सुबह जाके बाय का ऑर्डर लगा दीजिए। गाइस देखिए जिस दिन आपको लगे ना कि मूवमेंट हो रही है स्टॉक में, ऊपर की ओर जाने की पूरी संभावना है, उस दिन जरूर ऐड करिएगा। बाकी छोटी छोटी क्वांटिटीज़ को भी उठा सकते हैं 20 के टारगेट के साथ। ओके, नेक्स्ट स्टॉक की ओर आपको मैं लेके चलता हूँ, ट्राइडेंट लिमिटेड। देखिए अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ट्राइडेंट ने लगातार आपको चौंका दिया अपर सर्कल लगा के 10 जनवरी के बाद। यार ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसका पीछे का ग्राफ देखोगे ना, पिछले 1.5 साल का, तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने आपका पैसा लगभग 18-19 गुना कर दिया, 20 गुना लगा के चलिए आपका पैसा इस पर्टिकुलर शेयर ने किया है। तो गैस ऐसा क्या हुआ इस शेयर में, देखिए जो मैं आपको एक यहाँ पे रेंज बता देता हूँ, 55 से लेके 65 एक ऐसी प्राइस की रेंज रहने वाली है। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये शेयर काफ़ी टाइम के लिए कंसोल, मतलब कि एक जेन्युइन प्राइस हो सकता है स्टॉक का। तो 55 और 65 के बीच में अगर ये शेयर नॉर्मल ट्रेडिंग करता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, वो इसके लिए एक नॉर्मल प्राइस रह सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि अगर आपने देखिए हमने आपको 14 रुपये के ऊपर बाय करने के लिए बोला था, 17 के ऊपर बाय करने के लिए बोला, 21 के ऊपर बाय करने के लिए बोला। अगर आपने वहाँ पे खरीदा या उससे नीचे कहीं खरीदा या फिर 30 के ऊपर भी खरीदा है, तो मैं आपको ये बात बता दूं, फिर तो आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, 2-3 लोअर सर्किट भी लग गए, कोई बड़ी बात नहीं है, आप प्रॉफिट में ही रहोगे, आपकी कॉस्ट से नीचे कभी नहीं जाएगा। बट अगर आप खरीदना चाहते हो तो मैंने जो आपको ये बताई है ना रेंज, 55 और 65 के बीच की रेंज, यहाँ पे ये शेयर ट्रेडिंग कर सकता है नॉर्मल। तो यहाँ पे ये एक जस्टिफाइड इसका प्राइस है हमारे अकॉर्डिंगली। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे अगर लोअर सर्कल लगा के यहाँ पे आया, इसने 70 के हाई भी लगाए हैं। तो इस देखिए ये स्टॉक अगर आपने खरीदा तो इंतजार करिए, होल्ड करके चलिए, आपको फिर से ये ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। और गाइज एक और मैं आपको बात बता दूं, इनके अब एक दिन पहले ही रिजल्ट आए हैं। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि यार रिजल्ट तो बढ़िया आए हैं, क्योंकि इनके जो वाई ऑन वाई बेसिस पे जो इनके फिनेंशियल्स है ना, वो रेवेन्यूज में भी ग्रोथ है, प्रॉफिट्स में भी ग्रोथ है, फिर भी शेयर नीचे क्यों। जैसा कि मैंने आपको पहले इस वीडियो में थोड़ी देर पहले बोला कि पिछले 1.5 साल में इस शेयर ने 17-18 गुना पैसा किया है। तो गाइज देखिए फिर पता क्या होता है, जो फिनेंशियल्स आते हैं ना, अगर जैसा एक्सपेक्टेड था कि हाँ यार इनके बढ़िया रिजल्ट आएंगे, वैसे भी आएंगे, फिर भी वो स्टॉक ज़्यादा मूव नहीं करता, क्योंकि लोगों को बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। अगर गाइज कोई ऐसा स्टॉक हो जो बिल्कुल भी भाग नहीं रहा हो या फिर बिल्कुल ही स्लो हो और उसके फिनेंशियल्स ऐसे आते, तो वो जरूर भागता। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ये जरूरी नहीं होता कि फिनेंशियल्स अच्छे आएंगे तो शेयर भागेगा। ये देखिए कि क्या वो जो शेयर है वो पहले से रैली में रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर शेयर है ऑलरेडी काफ़ी रैली में रहा है पहले से, जिसके चलते हुए जो इसके बढ़िया फिनेंशियल्स आए हैं वो आपको इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला। बाकी मुझे तो ये लगता है कि जो 55 और 65 की जो इसकी वो रेंज रहने वाली है, यहाँ पे ये नॉर्मली ट्रेडिंग कर सकता है। तो 55 से पहले पहले आपको इसका लोअर सर्किट खुलता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो नेक्स्ट गाइज मैं अगर अगले स्टॉक की और जो हमारा लास्ट स्टॉक है उसके बारे में लेके चलता हूँ आपको। तो बात कर लेते हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। देखिएगा इस ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के बारे में अगर बात करेंगे, यहाँ पे 20 दिसंबर के से लेके अभी तक, कहने का मतलब एक पूरा महीना हो गया, ये अपर सर्किट में हिट किया। सिर्फ एक दिन लोअर सर्किट लगा था और उसके बाद 2 लोअर सर्किट। देखिए इनके फाइनेंशियल्स आए हैं कुछ दिन पहले, जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं आए हैं, जैसा एक्सपेक्टेड था उससे नीचे ही आए हैं। इनके वाई ऑन वाई बेसिस पे रेवेन्यू भी नीचे चले गए हैं।
ठीक है, एक तो ये बात बन जाती है जिसके चलते हुए ये शेयर नीचे जाता है। और दूसरी बात गाइस देखिए यहाँ पे आपको कहीं पे भी ना एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिली, या फिर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला कि हाँ इसका जो अपर सर्किट है वो खुलता है फिर लगता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये लगातार अपर सर्किट में ही रहा। तो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने गाइस देखिए ये 1 रुपये का भी शेयर था एक टाइम के लिए, वहाँ पे भी खरीदा होगा, जो लॉन्ग टर्म चलते हैं, किसी ने 4 रुपये पे खरीदा होगा, किसी ने 6 रुपये के ऊपर खरीदा होगा। तो जिन्होंने रिजल्ट देखे होंगे ना फिर वो सेलिंग के ऑर्डर लगा देते हैं, जिसके चलते आपको यहाँ पे लोअर सर्किट भी देखने को मिल जाते हैं। अब गैस इसका जो 20 रुपये का लेवल रहने वाला, वहाँ पे मुझे लगता है कि 100% उससे ऊपर जा वहाँ पे इसका जो लोअर सर्किट है वो खुल ही जाएगा। तो अगर आपने फ्यूचरिस्टिक होकर इसको खरीदा फिर तो आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है। और गाइज अगर आपने किसी शेयर को पेनी स्टॉक को फ्यूचरिस्टिक होकर खरीदा है फिर ये तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने ज़्यादा कैपिटल नहीं लगाई होगी, जस्ट 10,000 15,000 5,000 ऐसा कुछ अमाउंट लगाई होगी। तो अगर आपने ऐसी अमाउंट लगाई है तो ज़्यादा पैनिक की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचरिस्टिक होकर खरीदा था, नेक्स्ट बाउंस बैक में वहाँ पे निकालने की कोशिश करना, अभी लॉस में बेचोगे तो बेनिफिट नहीं रहेगा। तो हे गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, सो दैट आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।